नमस्कार मित्रों, आप सबका फिर से स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल शॉप से संबंधित जानकारी दूंगा, क्योंकि मेरी पिछली वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया है, कुछ पूछा है, क्योंकि वो भी शायद कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल संबंधित ही बिज़नेस करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कमेंट पर लिखा है। तो मैं आपको कमेंट का बता दे रहा हूँ क्या लिखा है भाई ने। हेलो भाई, एक शॉप के लिए थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, एक शॉप के लिए कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले तो भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए, और मुझे इस लायक समझा कि मैं उसे जानकारी दे सकता हूँ। और आप सबका भी धन्यवाद कि आप जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं और भी ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक संबंधित जानकारियाँ लाते रहता हूँ। तो अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं, और भाई ने जो सवाल किया है उसका मैं बताऊंगा लगभग कि कैसा क्या है, क्योंकि जो बिल्कुल इसका प्रॉपर रेट होता है उसका तो नहीं पता होता है। कोई सा भी बिज़नेस हो प्रॉपर रेट का नहीं बता सकता कोई, लेकिन उसका कुछ लगभग मैं आपको जानकारी दे दूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले कोई सा भी शॉप खोलें हैं तो पहले तो हमें माइंड में ये सोचना चाहिए कि हम किस लेवल की शॉप खोल रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल शॉप की ही बात करें तो एक कई वैरायटी होती है इसमें, और कई लेवल होता है। जैसे कि अगर हम बड़े लेवल पे खोलना चाहते हैं, जैसे अपने इलेक्ट्रिकल शॉप में कूलर, पंखे, एसी और वॉशिंग मशीन इत्यादि जैसी चीज़ें रखते हैं, तो ज़्यादा हमारा बजट आगे जाएगा। और आप देख रहे होंगे मेरे इलेक्ट्रिकल शॉप जो इतना छोटा है, अगर आप इस प्रकार का इलेक्ट्रिकल शॉप खोलते हैं तो बजट कम होगा। इसलिए आपको मोटा मोटा अनुमान बता सकता हूँ मैं अपनी लेवल का, और थोड़ा जो भी इससे हाई लेवल की शॉप होती हैं उनका। तो मैं सबसे पहले अपने लेवल से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे शॉप में जो आइटम देख रहे होंगे आप, जो छोटा मोटा आइटम है, इस छोटे मोटे आइटम को जैसे हुआ वायर हुई, छोटी मोटी जो वायर होती है जो हम लूज़ में बेचते हैं, इस प्रकार से वायर, इस प्रकार से लूज़ वायर में बेचते रहते हैं। और एलईडी बल्ब हुए, होल्डर हुए, प्लग हुए, और टॉर्च हुए, सेल हुए, इस प्रकार से छोटे छोटे कई आइटम। तो इस प्रकार में आपको कम से कम 80,000 से 1 लाख रुपए आपका ये छोटे मोटे आइटम में भी लग जाएगा। तो आप मोटा मोटा करके 1 लाख रुपए समझ लीजिए, इसमें आपका जो सारा कुछ सामान आ जाएगा, हीटर की स्प्रिंग, हीटर, और भी जो छोटे मोटे आइटम है मतलब सारे आ जाएंगे। छोटे मोटे आइटम्स के बाद और जो बात होती है वो बात करेंगे हम ओवन फिटिंग से। जो हमारे मकान में बिजली फिटिंग होती है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको होल्डर हुए, कैसिंग पट्टी हुई, पाइप हुए, स्विच हुए आदि, जो आप इस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं, इस प्रकार से और भी आइटम होते हैं। तो जो इनका खर्चा होगा वो 40 से 50,000 रुपये हमें इसमें भी इन्वेस्ट करने होंगे, अगर हम फिटिंग का सामान रखते हैं तो और ये एक प्रकार से तो हम रख नहीं सकते, इसे कम से कम 2 प्रकार का रखना होगा, तभी जो कस्टमर होते हैं वो पसंद करेंगे कि हमें कौन सा चाहिए। इसलिए हमें कम से कम 2 प्रकार का तो रखना चाहिए, अलग अलग कंपनी का। तो हमें कम से कम 50,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करने होंगे। तो 1 लाख में हमारा छोटा मोटा, और 50,000 में जी हमारा ओपन फिटिंग का सामान आ जाएगा। अब ओपन फिटिंग के बाद तीसरा जो होता है हमारा वायर होता है। वायर मकान में जब कोई फिटिंग करवाएगा तो वायर तो डलवाएगा ही, और सबसे ज़्यादा खर्च इसमें ही होता है। जी कॉपर का है तो बहुत ही महंगा पड़ता है वायर। तो इसे भी हम मोटे हिसाब में लगाएं, कम से कम हम 2-2, 3-3 बंडल ही लेंगे, क्योंकि ये 0.75 mm से लेकर आपको 2.5 mm तक मैक्सिमम रखनी ही पड़ेगी। इसके ऊपर तो इतनी ज़्यादा नहीं लेते हैं कोई, लेकिन इतना तो हमारा कॉमन है कि हमें रखना ही पड़ेगा। तो इसका भी हम 50,000 के आसपास इसका लिख लेंगे, तो 50,000 का हमारा ए भी आ जाएगा। अब आपको चौथे नंबर पर जो आएगा, इसमें भी आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसमें इन्वेस्टमेंट होगा जैसे हमारे पास अदर सामान, जैसे मिक्सर हुआ, सीलिंग फ़ैन हुई, टेबल फ़ैन हुए, और भी कई होते हैं आइटम्स, प्रेस ब्रेस, जो मैंने पहले आपको 80,000 से 1 लाख रुपए का बताया है इन्वेस्टमेंट, वो आपको छोटे मोटे आइटम्स बताया है मैंने। लेकिन जी हमारा थोड़ा और अच्छे लेवल से है सीलिंग फ़ैन और मिक्सर आदि,
इनमें भी आपका छोटा मोटा करके धीरे धीरे करके 50,000 लग जाएगा। 50,000 का मतलब जैसे कि आप सीलिंग फैन रखोगे तो आप कम से कम 2 प्रकार का, तो हर एक आइटम जो भी रखे हैं आप 2 प्रकार का ज़रूर रखें, क्योंकि कस्टमर आजकल प्रॉपर घर से ये सोच कर नहीं आता कि हमें यही ख़रीदना है। कभी कभी वो सोचता है कि हम वही पसंद कर लेंगे और एक ख़रीद लेंगे। तो इसलिए हमें कम से कम 2 प्रकार का वैरायटी तो रखना पड़ेगा। मिक्सर हो या कोई मथानी हो या प्रेस हो या सीलिंग फैन, कुछ भी हो, तो आपको 2 प्रकार से करना पड़ेगा। ऐसे भी तो आप 50,000 का इसमें भी खर्च करेंगे। तो ऐसा मोटा मोटा करके आपको 2 लाख के आसपास का शॉप चालू करना चाहिए। तो आप इस प्रकार से 2 लाख रुपए से अपना इलेक्ट्रिकल शॉप खोल सकते हैं। मेरे लेवल का छोटा इलेक्ट्रिकल शॉप खोल सकते हैं। अब इसके साथ मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, लेकिन आप ये बिल्कुल भी ना समझना कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूं। ऐसा मेरा कोई भी मतलब नहीं है आपको। तो अब मैं बात ये बता रहा हूं कि जैसे आपके पास इलेक्ट्रिकल शॉप खुल गया, चलने लगा, कस्टमर आने लगे, फिर भी आपके पास कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए इलेक्ट्रिकल शॉप खोलने के बाद भी होने चाहिए। जी इसलिए होने चाहिए, इसका यह कारण है कि शुरू में कस्टमर हमें खुद समझाते हैं कि हमें ये चाहिए, और हम कितना भी अपना सोच कर जाएँ, कितना भी पर्चा बना कर जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ आइटम हमारे छूट जाते हैं कि ये हमारा कस्टमर चला गया तो हमें ये सामान लाना है। तो आप कस्टमर के जाने के बाद अपने पर्चा में लिख लें, आप फिर से पर्चा बना लें आराम से। 1 महीने 2 महीने बाद जो कस्टमर लौटे तो उसी प्रकार से सामान लिख लें। फिर इसके बाद आपको जो मैंने बताया है कि आपको 50,000 से 1 लाख रुपए रखने हैं, तो इसे ही अब खर्च करना होगा। जो जो हमारा सामान छूट गया है और जो जो कस्टमर लौट गए हैं, वो सामान के लिए हमें इन्वेस्ट करने होंगे, जो अपने 50,000 से 1 लाख रुपए। तो आपको इस प्रकार से आपको धीरे धीरे करके मोटा मोटा हिसाब 3 लाख तक पहुंच जाएगा। तो आप इस प्रकार से अपना इलेक्ट्रिकल शॉप खोल सकते हैं। और अगर आप बड़े लेवल पर और भी काम करना चाहते हैं, जैसे एसी हुआ, वॉशिंग मशीन हुई, तो इसका आप अपना अलग सोच समझ सकते हैं। तो और भी मोटा रकम लगाएंगे तो और भी बड़ा शॉप हो जाएगा आपका। लेकिन आपको मैंने अपने लेवल का बताया, तो इस प्रकार से आप अपना काम चालू कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल शॉप खोल सकते हैं। और भी कोई छोटी मोटी जानकारी चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको ऐसी और भी वीडियो बना कर दूँगा।